हेलो फ्रेंड्स। कल अपन ने जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसमें से कुछ चीज़ें अपन ने कवर कर ली थी। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ये राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो जो राजस्थान की जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है तो इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट है, मतलब इसमें जो बांटा गया उस हिसाब से अपन पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो तीन तो फर्स्ट ए बी सी है, फिर सेकंड ए और सेकंड बी है, फिर थर्ड ए थर्ड बी है, फिर फोर्थ ए फोर्थ बी और फिफ्थ अकेला ऐसे। तो जो थर्ड ए है उसका अपना नाम है पश्चिमी शुष्क मैदान। फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदान है और इसमें 0 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। फिर है फर्स्ट सी। जो फर्स्ट सी है वो है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू है और इसमें वर्षा होती है 0 से 30 सेंटीमीटर है। और जो फर्स्ट बी है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ है इसमें, और 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अपन पहले वापस से देखते हैं फर्स्ट ए। फर्स्ट ए की बात करते हैं तो फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदान है। यहाँ पे खरीफ की फसल में बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार है और रबी की फसल में गेहूं, सरसों और चना है। फिर है फर्स्ट बी जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, क्योंकि यहाँ पे आईजीएन पे आती है तो ये सिंचित मैदान है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में है और यहाँ पे 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा है। और खरीफ में होता है चावल, कपास, गन्ना, ये याद रखना। चावल, कपास और गन्ना। यहाँ पे खरीफ में चावल लगभग बाकी में सब में बाजरा, मूँग, मोठ, ज्वार ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट बी में चावल है, कपास और गन्ना है। रबी में गेहूँ, चना, सरसों। फिर है फर्स्ट सी अति शुष्क व आंशिक सिंचित मैदान है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू शामिल है और बाजरा, ग्वार और मूँगफली, इसमें भी याद रखना इसमें ग्वार और मूँगफली होती है। गेहूँ, चना, सरसों, तो इसमें अपन एक कॉमन चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में रबी की फसल में गेहूँ, चना, सरसों ये हो रहा है। और जो फर्स्ट ए है उसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदान, फर्स्ट बी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान और फर्स्ट सी अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान, जिसमें बाजरा, ग्वार, मूंगफली है और फर्स्ट बी में चावल, कपास, गन्ना है। तो ये वाला मैप से इसको एक बार अच्छे से मैप देखोगे तो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट सेकंड ए जिसमें वर्षा है 30 से 50 सेंटीमीटर और सीकर, झुंझुनू, नागौर और आंशिक चूरू आता है। फिर है सेकंड बी जिसमें वर्षा है 30 से 50 सेंटीमीटर और पाली, जालोर, सिरोही और आंशिक जोधपुर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या दे रखा है? इसका नाम है फर्स्ट ए शेखावाटी अंतःप्रवाह मैदान है, क्योंकि यहाँ पे कांतली नदी का प्रवाह है। शेखावाटी अंतःप्रवाह मैदान हो गया। खरीफ में चमला, मूंग, मोठ और गवार हो गया। रबी में वही गेहूं, चना, सरसों तो होता होता है और रबी में तारा मीरा और होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड बी जिसमें लूनी अंतर्वर्ती मैदान है। खरीफ में बाजरा, ग्वार और तिल है और रबी में इसबगोल और जीरा और गेहूं, चना, सरसों ये यहाँ पे भी होता है। तो वापस से देखते हैं एक बार कि जो फर्स्ट ए है वो सीकर, झुंझुनू, नागौर, आंशिक चूरू हो गया यहाँ पे और 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और जो इसमें जो इसका नाम क्या है वो है शेखावाटी अंतःप्रवाह मैदान है। खरीफ में चमला, मूंग, मोठ, गवार है। रबी में तारामीरा है, गेहूं, चना, सरसों है। फिर सेकंड बी है लोनी अंतर्वर्ती मैदान है, जहाँ पे बाजरा, ग्वार, तिल होता है और इसबगोल, जीरा रबी की फसल है और ये पाली, जालोर, सिरोही आंशिक जोधपुर में है। फिर है नेक्स्ट थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए है जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक और 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा है। और जो थर्ड बी है ये जो है पूर्वी राजस्थान में ए बी सी डी, जो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और डीग नया जिला इसमें शामिल हुआ है। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और डीग हो गया और जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक ये थर्ड ए में हो गया। अपन देखते थर्ड ए में, जो थर्ड है उसको अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जाता है और खरीफ में बाजरा और ज्वार होता है, रबी में गेहूं, चना, सरसों। और जो थर्ड बी है वो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है, क्योंकि चंबल का इधर प्रवाह है तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान हो गया। और कौन सा एरिया आ गया? ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और डीग आ गया इसमें, ठीक है। वही इसमें जो फसल है थर्ड बी में खरीफ में बाजरा और ज्वार है और रबी में गेहूं, चना, सरसों है। फिर है फोर्थ ए उपादर दक्षिण मैदान है, जिसमें खरीफ की फसल है ज्वार और मक्का। और फोर्थ बी में आदर दक्षिण मैदान है, खरीफ की फसल है ज्वार और मक्का और रबी में वही है गेहूं, चना, सरसों। तो फोर्थ ए और फोर्थ बी की बात करते हैं तो फोर्थ ए में है उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा है और आंशिक सिरोही है। तो जो फोर्थ ए है वहाँ पे वर्षा है 50 से 90 सेंटीमीटर और
जो क्षेत्र है वो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आंशिक सिरोही हो गया, ठीक है। और इसमें जो इसका नाम क्या है? नाम इसका 4th एक का नाम है उपाधर दक्षिणी मैदान है, ठीक है। और खरीफ की फसल होती है यहाँ पे ज्वार और मक्का, और रबी में वही सेम है गेहूँ, चना, सरसों। फिर है 4th बी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र आ जाएगा इसमें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और दक्षिणी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ भी आएगा इसमें, दक्षिणी उदयपुर और चित्तौड़गढ़, थोड़ा-सा भाग उसका भी आएगा, ठीक है। और वर्षा हो रही है यहाँ पे 50 से 90 सेंटीमीटर, और खरीफ में वही ज्वार और मक्का की फसल हो जाएगी, और रब्बी के अंदर गेहूँ, चना, सरसों है। इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर है 5th में है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जो हाड़ौती क्षेत्र वाला आएगा। और खरीफ की फसल है इसमें ज्वार, बाजरा और सोयाबीन, और रब्बी में वही है गेहूँ, चना, सरसों। तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान आ जाएगा। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और आंशिक सवाई-माधोपुर है। और वर्षा इसमें 65 से 110 सेंटीमीटर। आई होप ये अच्छे से मैथ समझ में आया होगा, और मतलब इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना वापस से। इससे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी बने कुछ। फिर देखते हैं, फिर राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि जलवायु प्रदेश, उच्च शुष्क व आंशिक सिंचित प्रदेश फर्स्ट सी है। सबसे बड़ा प्रदेश फर्स्ट सी है, जो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में फैला हुआ है। और फिर इसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट ए, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ में है। ये जो फर्स्ट सी है वो उच्च शुष्क व आंशिक सिंचित है, ये सिंचित मैदान है फर्स्ट है। फिर शुष्क पश्चिमी मैदान फर्स्ट है। फिर थर्ड इसमें देखते हैं अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदान सेकंड है। अंतः प्रवाह बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कांतली नदी का प्रवाह होता है। फिर राजस्थान के सबसे छोटा जलवायु प्रदेश ये है 4th भी आदर दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि राजस्थान में कृषि के लिए क्या-क्या कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। तो ये है सरकार द्वारा भंडारण के लिए उठाए गए कदम। आरएसडब्ल्यूसी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन स्थापना हुई थी 1962 में। वर्तमान में 31 जिला मुख्यालयों पर स्थापित है। प्रतापगढ़ और करौली में नहीं है ये। जो अपने जो पुराने ज़िले हैं उनके अकॉर्डिंग ये 33 ज़िलों की बात करें तो 21 ज़िलों पे है, और प्रतापगढ़ और करौली में नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा आरएसडब्ल्यूसी की स्थापना हुई थी 1962 में, और 31 जिलों के अंदर स्थापित है। करौली और प्रतापगढ़ में नहीं है। राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सरकार के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है। एससी-एसटी के लिए 70% है, और सामान्य के लिए 60% है, और जो सहकारी समिति है उनके लिए 10% है, और व्यापारी वर्ग के लिए 0% है। सरकार द्वारा उन्नत बीज के लिए उठाए गए कदम। आईएडीपी गहन कृषि विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1964 में प्रारंभ गंगानगर से किया गया था। उन्नत बीज के लिए आईएडीपी गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1964 में प्रारंभ गंगानगर से हुआ। फिर है राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम केंद्र सरकार का है, और 1963 और 64 में शुरू किया गया, और ये जयपुर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य जैविक उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था। राजस्थान राज्य जैविक उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था 1978 में जयपुर उस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। जैविक उत्पादन में बीज प्रमाणीकरण के लिए 1978 जयपुर राज्य सरकार द्वारा। फिर है राजफेड राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, ये 1957 में जयपुर में स्थापित किया गया। राजफेड राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ 1957 और जयपुर में। फिर है कार्य उचित मूल्य पर कृषि आदान उपलब्ध करवाना। बीज उर्वरक की बात करना, इसका कार्य क्या है वो कार्य की बात कर रहा है। ये कार्य है इसका उचित मूल्य पर कृषि आदान उपलब्ध का मतलब जो कृषि के लिए जो उचित मूल्य है उस पे बीज उर्वरक उपलब्ध करवाना। राजफेड उर्वरक और कीटनाशक कारखाना स्थापित किया गया, वो झोटवाड़ा जयपुर में किया गया। मंडियों के माध्यम से एमएसपी पर कृषि उपज भी खरीदी जाती है। बात करते हैं अपन राजफेड। राजफेड है जो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ है, 1957 में जयपुर में स्थापित किया गया। इसका जो कार्य है वो उचित मूल्य पर कृषि आदान उपलब्ध करवाना, बीज उर्वरक वगैरह। और राजफेड का जो एक कारखाना है वो झोटवाड़ा में है, उर्वरक और कीटनाशक के लिए। और मंडियों के माध्यम से ये एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद करता है, कृषि उपज की खरीद करता है। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन हेतु उठाए गए कदम। प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम। एटीएमए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आईसीईआर के द्वारा स्थापित किया गया जिला स्तर पर 2005 में। एटीएमए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो आईसीईआर के द्वारा जिला स्तर पर 2005 में स्थापित की गई। फिर है एसआईएएम स्टेट इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये राज्य सरकार द्वारा दुर्गापुरा में स्थापित किया गया। एसआईएएम स्टेट इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दुर्गापुरा में राज्य सरकार द्वारा। सरकार हमारा कृषि उपज विपणन हेतु
उठाए गए। सरकार के द्वारा जो कृषि उपज विपणन है उसके लिए जो कदम उठाए गए उसकी बात करते हैं। RSAMB राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड स्थापना हुई है इसकी 1974 जयपुर में। सभी मंडियों का संचालन करता है। 2 प्रकार की मंडियाँ होती है, एक तो साधारण मंडी 1974 में जो राजफेड द्वारा सभी उपज की खरीद की जाती है। एक विशिष्ट मंडी जो 2006-7 में स्थापित की गई थी RSAMB द्वारा। फसल विशेष हेतु मंडी स्थापित जिसका उद्देश्य उचित मूल्य दिलवाना है। तो अपन वापस से बात करते हैं कि सरकार के द्वारा जो कृषि उपज विपणन है उनके लिए जो क्या कदम उठाया गया है, इसके लिए RSAMB की स्थापना की गई। ये राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। 1974 में जयपुर में इसकी स्थापित की गई। इसके द्वारा मतलब मंडियों का संचालन होता है। 2 प्रकार की मंडियाँ हैं, एक साधारण और एक विशिष्ट मंडी है। जो ये मंडी है इंडियन ही साधारण मंडियाँ 1974 में स्थापित राजफेड द्वारा सभी उपज की खरीद की जाती है और विशेष मंडी 2006 और 7 में स्थापित की गई जो RSAMB द्वारा फसल विशेष हेतु कोई फसल है उसके लिए उचित मूल्य दिलवाना है। नेक्स्ट है RSAMB द्वारा संचालित विशिष्ट मंडियाँ। जो RSAMB है वो कौन-कौन सी मंडियाँ संचालित करती है? क्योंकि ये विशिष्ट चीज़ों के लिए कार्य करता है। तो मसाला मंडी देखते हैं पहले। अलवर में है प्याज मंडी। मिर्च मंडी है सोहेला टोंक में है। लहसुन मंडी छिपा बाड़ौद बारा में है। धनिया मंडी रामगंज कोटा में है। अजवाइन मंडी है कपासन चित्तौड़गढ़ में है। तो वापस से एक बार देखते हैं। ये है अजवाइन मंडी है कपासन चित्तौड़गढ़। धनिया मंडी है रामगंज कोटा। लहसुन मंडी है छिपा बाड़ौद में। मिर्च मंडी सोहेला टोंक में और अलवर में प्याज मंडी। नेक्स्ट है जीरा मंडी। जीरा मंडी अपने 3 है, बाड़मेर जोधपुर और मेरता। बाड़मेर जोधपुर मेरता। धनिया मंडी है रामगंज कोटा में। जीरा मंडी है बाड़मेर जोधपुर और मेरता में। देश का पहला स्पाइस पार्क रामपुरा भाटिया जोधपुर में बना था और प्रस्तावित है रामगंज कोटा में। देश का जो पहला स्पाइस पार्क है वो जोधपुर में रामपुरा भाटिया जोधपुर में बना था और सेकंड प्रस्तावित है रामगंज कोटा में। नेक्स्ट है औषधि मंडी। इसमें मेहंदी सोजत पाली में है। सनाइत पत्ती ये भी सोजत पाली में है। इसबगोल ये जालोर में। अश्वगंधा झालरापाटन में। अश्वगंधा झालरापाटन में। इसबगोल जालोर में है और जो मेहंदी और सनाइत पत्ती है वो सोजत पाली में है। नेक्स्ट है फल व सब्जियां मंडी। गाजर मंडी ये गंगानगर में। किन्नू माल्टा मौसमी ये भी गंगानगर में है। फिर है अमरूद मंडी। अमरूद के लिए सवाई माधोपुर में है। संतरा के लिए है भवानी मंडी है झालावाड़ में। तो जो गाजर मंडी है किन्नू माल्टा मौसमी ये गंगानगर में है। अमरूद के लिए सवाई माधोपुर में है। संतरा के लिए भवानी मंडी झालावाड़ में है। फिर है मटर ये बसेड़ी झोटवाड़ा ये है जयपुर में। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में। आंवला मंडी चौमू जयपुर में। टिंडा सापुड़ा ये जयपुर में। टिंडे के लिए सापुड़ा जयपुर में। आंवला मंडी चौमू जयपुर में। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में। मटर बसेड़ी झोटवाड़ा जयपुर में। अमरूद के लिए सवाई माधोपुर। संतरा के लिए भवानी मंडी झालावाड़ में। फिर है फूल मंडी 3 ही है अपने अजमेर में है, पुष्कर में है और मुहाना मंडी जयपुर में। फूल मंडी याद रखना 3 ही है और ये है अजमेर में है, पुष्कर में है, मुहाना मंडी जयपुर में है। नेक्स्ट है ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये मतलब कृषि के लिए जो जो चीज़ें की गई उन्हीं के बारे में। तो ई-नैम इसकी फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में इसके लिए है कि जो जो कृषि मंडी है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि किसान अपने उपज को कहीं पर भी बेच सके और मतलब एक बड़ा मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। केंद्र सरकार अप्रैल 2016 में। फिर है नेक्स्ट राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम है वो केंद्र और राज्य का 75 और 25 रेशो है। केंद्र सरकार द्वारा चना मूंग और उड़द चुना गया है और राज्य सरकार द्वारा चना उड़द और मोठ चुना गया है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम उत्पादन नहीं है ये उत्पादन कार्य है। उत्पादन कार्यक्रम केंद्र द्वारा 1980 और 89 में 14 जिलों में गेहूं चना मक्का के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया और 1990 और 91 में बाजरा भी इसमें शामिल किया गया। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 1988 और 89 में 14 जिलों में चालू किया गया। फसल तो इसमें मुख्य गेहूं चना और मक्का शामिल किया गया और 1990 और 91 में बाजरा भी इसमें शामिल किया गया। फिर एक किसान कल्याण कोष ये कोष है किसान कल्याण कोष 2005 में गठन किया गया किसान कल्याण कोष का 2005 में। फिर एक किसान
किसान भवन जिला स्तर प्रशिक्षण और विपणन के लिए तैयार किया गया। फर्स्ट है जयपुर में 2007 में बनाया गया। किसान भवन जिला स्तर पर प्रशिक्षण और विपणन के लिए तैयार किया गया था। किसान भवन याद रखना जिला स्तर पे बनाए जाते हैं और प्रशिक्षण और विपणन के लिए फर्स्ट था वो जयपुर में 2007 में बनाया गया। फिर है किसान कलेवा योजना 2014 में बनेगी और ₹5 प्रति थाली भोजन। इसमें ऐसा है कि जो मंडी मंडी है वहाँ पे किसान अपनी उपज बेचने के लिए आता है तो किसानों को ₹5 में प्रति थाली भोजन करवाया जाए। तो ये 2014 में चला किसान कलेवा योजना ₹5 प्रति थाली भोजन। फिर आगे राजस्थान किसान आयोग इसका गठन किया गया 2011 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं महादेव सिंह खंडेला। तो राजस्थान किसान आयोग 2011 में स्थापित किया गया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं महादेव सिंह खंडेला। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ये शुरुआत हुई थी 3 कृषि खंडों से हुई थी। अपने राजस्थान में 10 कृषि खंड है, उनमें से 3 में स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी, 3 कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से। और वर्तमान में 10 कृषि जी सारे के सारे जो कृषि खंड है उनमें चालू है। इसमें मुख्यतः फसल है गेहूँ है, जौ, चना, ज्वार, मूंग, मोठ, मूंगफली। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरुआत में 3 कृषि खंड कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में चली और वर्तमान में 10 कृषि खंड में चालू है ये। फिर है नेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र और राज्य का 60-40 रेशियो है। फिर है एनएफएसएम न्यूट्रिशियल योजना के तहत केंद्र द्वारा ज्वार हेतु 10 जिले चयन किए गए इसमें और बाजरा के लिए 21 जिले चयन है। फिर है पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 13 जनवरी 2016 में चालू हुई थी और इसमें एक प्रीमियम की राशि दी जाएगी। खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है और बागवानी के लिए 5% है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में शुरुआत हुई और इसमें किसान को प्रीमियम राशि दी जाएगी। प्रीमियम राशि के लिए अपन इसको याद रख सकते हैं कि खरीफ 2% है, रबी 1.5% है, बागवानी 5% है। याद रखने के लिए बागवानी थोड़ा-सा लंबा नाम है तो इसमें ज़्यादा है 5%, रबी बिल्कुल छोटा है तो 1.5%, खरीफ 2%। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना ये 2015-16 में चली थी। इसमें जो मंडियों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए प्रसूति अवकाश की बात की गई है। प्रसूति अवकाश माता को 45 डेज़ के लिए और पिता को 15 डेज़ के लिए है। 2 पुत्रियों के विवाह पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी और पुत्र और पुत्री की 60% से अधिक अंग है उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। गंभीर बीमारी होगी तो 20,000 की सहायता की जाएगी। वापस से देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015-16 में प्रसूति अवकाश 45 डेज़ माता के लिए और 15 डेज़ पिता के लिए है और 2 पुत्रियों के विवाह पे 50,000 रुपए है। पुत्र और पुत्री के 60% अंक पर छात्रवृत्ति दी जाएगी और गंभीर बीमारी के लिए मैक्सिमम 20,000 की सहायता दी जाएगी। अब अपन इसमें जो नेक्स्ट है सर्वे की बात करते हैं, तो सर्वे वाला अपन एक नेक्स्ट वीडियो में तैयार कर लेंगे। 3 वीडियो में आराम से 1 घंटे में ये कृषि वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये 20 मिनट का वीडियो लगभग इतना ही बना है और सर्वे वाले जो चीज़ें सर्वे में दे रखी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।